हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहद अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अब लगभग चरम सीमा पर होगी। और आई थिंक अब सीधा सबका रिवीजन ही चल रहा है, वो भी फास्ट रिवीजन चल रहा है। तो तैयारी की तरफ अब ये दिमाग में नहीं सोचना है, थोड़ा सा यही डिस्कस करना है कि एग्ज़ाम का टाइम अब बहुत नज़दीक है। तो इस 8 से 10 दिन ही मान के चलेंगे कि 8 से 10 दिन में ऐसा क्या करें कि हमारा मन भी शांत रहे, एग्ज़ाम हॉल में हम पूरे कॉन्फिडेंट रहें और आराम से अपना पेपर हम हल कर पाएँ। तो यहाँ सबसे पहले जो मुझे लगता है, एक चीज़ ये सोचनी है कि मेरी तैयारी अभी रह गई है, मेरी तैयारी जितनी होनी चाहिए तो उतनी नहीं हुई है, मेरा ये भी छूट रहा है, मेरा वो भी छूट रहा है। हाँ, अब कैसे होगा, अब हम कैसे करेंगे, क्या होगा। तो ये चीज़ें दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखनी है। यकीन मानिए, जो कंडीशन आपकी है वही कंडीशन सभी की है। कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है किसी भी काम में, सब में कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर रह जाती है। तो ये चीज़ को दिमाग में रख के चलिएगा कि यहाँ केवल स्थिति ये आपकी ही नहीं, लगभग जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठने वाला, उस सबकी स्थिति यही है। सबको यही लग रहा है कि मेरा भी छूट गया है, मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है। हालांकि हमने पढ़ सब लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमने छोड़ा हो। पढ़ने के बाद भी अभी मानसिक स्थिति ये बनी हुई है कि दिमाग में कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ह्यूमन बीइंग है तो चीज़ें दिमाग में बहुत लंबे समय तक स्थिर रहती है, लेकिन कहाँ, वो अनकॉन्शियस माइंड में, जहाँ हम चीज़ों को देखते तो तुरंत क्लिक कर जाती हैं। तो बस कुछ ऐसी ही हमारी पढ़ाई की जो मेमोरीज़ में कहूँगी तो वो अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं सेव होती रहती हैं। तो यहाँ टेंशन लेने की ये आवश्यकता नहीं है कि छूट गया, कैसे करेंगे, क्या होगा। बस 2 चीज़ें या 3 चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो हमें याद रखनी है क्या, कि अभी जो हमारा 8-10 दिन का जो समय बचा है, इसमें एकदम से रिलैक्स रहना, रिलैक्स मोड में रहना है। जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने समझा है, केवल उसी को रिवाइज करना है। नया कंटेंट कुछ भी नहीं छूना है, चाहे वो कितना भी ज़रूरी हो, कितना भी ज़रूरी हो। आपको लग रहा है कि नहीं ये नया है, मुझे देखना चाहिए, नई किताब है, नई नोट से कुछ देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब समय नए नोट्स, नई किताब देखने का बिल्कुल भी नहीं है। तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए। नकारात्मकता आपके आसपास हर जगह विद्यमान रहती है, घर में, बाहर, मोहल्ले, पड़ोस में, दोस्त यारों में, सब में विद्यमान रहती है। तो कोशिश करिए ऐसे लोगों के मैसेजेस, व्हाट्सएप या ग्रुप जो भी आप जुड़े हैं जहाँ से, वहाँ से क्विट कर लीजिए। इन चीज़ों से दूर रहिए अभी कुछ 10 से 15 दिन, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक। तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहिएगा, ठीक है। तो बाकी मोस्ट तो यही है, अपने आप को कूल रखिए कि मैंने जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट है, मेरा उतने में हो जाएगा। सकारात्मकता बेहद ज़रूरी है। कहते हैं कि जब हम सकारात्मक सोचेंगे, हम सोच पर डिपेंड हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा बनता चला जाता है। तो सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे आसपास जितनी वाइब्स होगी, कैसी होगी, सब सकारात्मक ही होगी। भाई जब अच्छा सोचना है तो अच्छा हो भी जाएगा, तो ये तो सच है। तो बस अपनी पढ़ाई को जितनी की है उतना रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। अब दुनिया भर के ताने मिलते हैं कि पढ़ लिया तो क्या कर लिया। तो शिवा त्रिपाठी जी, आप परेशान नहीं हुए। कमेंट मैंने देखा आपका कल कि जल्दी से वीडियो बनाइए, घर वाले जीने नहीं दे रहे, बाहर वाले ताने सुन सुन के परेशान है। तो दुनिया का काम है ताने देना, क्योंकि उन पर कोई जोर तो पड़ता नहीं है, उनके पास कोई काम तो है नहीं, तो मुँह चलाने में क्या जा रहा है। तो आप ऐसे लोग मुँह चलाने ध्यान दे ही क्यों रहे हैं, ध्यान मत दीजिए। आप ध्यान केवल अपने आप पर, अपनी पढ़ाई पर दीजिए। जितना आपने किया है बस उसी को अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। मतलब कि आप भले ही आपके पास 2 किताबें हैं, 2 किताबों को 10 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, 100% आपका काम वहाँ से हो जाएगा। या आप नोट्स से पढ़ने तो नोट्स बार बार पढ़िए। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आप जिस तैयारी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पढ़िए वो पढ़िए, आपने जो अभी तक पढ़ा है बस उसी को आप बार बार और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जो भी आपके पास कंटेंट है, नया कुछ मत खोजिए, इधर उधर बिल्कुल भी मत कुछ देखिए। बस एक ही कंसंट्रेशन रखना है कि भाई जब भी मुझे जैसे टाइम मिल रहा है मैं अपना केवल रिवीजन करूँगी। समय का अभाव है, समय की दिक्कत है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। सब मैनेज करना ही पड़ता है, हम भी मैनेज ही कर रहे हैं। लंबा समय हो गया वीडियो ना आने के कारण, व्यस्तता, ये सब चीज़ें मैं बहुत बाद में डिस्कस करूँगी एग्ज़ाम होने के बाद कि क्या क्या कंडीशन से मैं अभी गुजरी हूँ, क्या समस्याएं आ रही हैं मेरे साथ, बाद में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। तो अभी केवल इतना ही है कि अपना कंसंट्रेशन केवल पढ़ाई पे, रिवीजन पे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि आप घरेलू हैं, घर के कामों में व्यस्त होकर आप समय निकाल रहे हैं, तो उस समय में आप अपने आप को जितना समय दे रहे हैं, मुझे लगता बहुत है। और अपनी सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। जो मुझे लगा इस दौरान, मुझे सबसे ज़्यादा लगा तो ऐसा है कि नींद का प्रॉपर पूरा होना बहुत ज़रूरी है। जब आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग डिस्टर्ब रहता है, आंखें भारी होना, सिर में दर्द होना, ये चीज़ें होती हैं। तो कोशिश करिएगा जितनी आप नींद लेते हैं, 7 घंटे की, 6 घंटे की, 8 घंटे की, पूरी नींद लीजिएगा।
और फिर अपना जितना समय आप देते हैं दीजिए। मुझे लगता है कि यदि आप 3 से 4 साल तैयारी में हैं तो पूरे दिन में 4 घंटे आपके लिए सफिशिएंट है अपने रिवीजन के लिए। बाकी आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितना समय अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं। तो बस यही था अभी तक इतना के लिए, क्योंकि समय अब नज़दीक है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी रिवीजन करनी है, देखनी है, पढ़नी है, समझनी है। नया कुछ नहीं छूना, बार बार एक ही बात बोल रही हूँ बस इसीलिए कि आप लोग ध्यान दीजिए इन चीज़ों का और सकारात्मक रहिएगा और आत्मविश्वास पूरा बना के रखना है कि मैंने जो पढ़ा है, जो किया है, जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो हम सक्सेसफुल होगा, मुझे उसमें सफलता मिलेगी। तो बस इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ आप अपना ख्याल भी रखिएगा। और अब एग्ज़ाम आने वाला ही है टीजीटी का, तो टीजीटी में थोड़ा समय है तो टीजीटी पे भरपूर मेहनत करिएगा। गॉड करे हम सब सिलेक्टेड हों टीजीटी में और अच्छे नंबरों से हों। तो बाकी इन्हीं उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ जब जैसे ही समय मिलेगा, वरना एग्ज़ाम के बाद मुलाकात होगी, तो आप सभी को पहले से ही ढेर सारी शुभकामनाएं एग्ज़ाम के लिए। ईश्वर सभी को सफलता प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू और ख़याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, भरपूर नींद लीजिएगा। गर्मी बहुत है तो पानी की मात्रा भी बढ़ा दीजिएगा पीने में। तो बस ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।